पढ़िया कर्मधारय है सर समास। तो फास्ट समास कौन देख परस्पर निकटवर्ती संबंध थिबा पद मानकर संहति कहे समास बोली माने जो पद गुड़ा को मिसिकी गोटे तांको भितर संबंध थिबो तार गोटे एक्स्ट्रा मीनिंग बाहर ताको कह समास। जमती गोटे वर्ड है धर मातुलालय है मातुलालय माने होचे मामू घर माने मामूंकर घर मामू को कौन कहते मातुला। तो या आगुर ये शब्द गुड़ा भलसे घोषि देते बोल मातुलस्य माने मातुलंकर मामूंकर आलय आलय है। तो यहाँ हो गला कौन मातुलालय जोटा मामूंकर घर को मामू घर कहुए है मातुलालय मातुलस्य आलय। ये जो वाक्य क्या कहुए जिते एकाधिक पद मिसिकी मनर भाव को पूर्ण रूप प्रकाश करे ताको वाक्य कहुए। तो ये जो वाक्य समास तैयारी कर साहाय्य करे ताको कहुए व्यास वाक्य बोली है। ये जो वाक्यटा है सेटा हो गला कौन व्यास वाक्य। तापर यहाँ है स्टार्टिंग तो या कह पूर्वपद या कह परपद बोली है। देख यहाँ है टोटालटा है व्यास वाक्य यहाँ है पूर्वपद यहाँ है परपद आ जो अर्थ बुझेब ताको कह समस्त पद बोली कहीं समस्त पदर अर्थ ये गोटे जगह मिश्चित तो या कह समस्त पद बोली है। तमें बुझिपाल जदि परस्पर निकटवर्ती संबंध थिबा पद मानकर मिलन को समास बोली कहुए है। तो कौन है परस्पर निकटवर्ती संबंध थिबा पद मानकर मिलन को समास कहुए। यहाँ है समस्त पद यहाँ है व्यास वाक्य व्यास वाक्यर स्टार्टिंग जोटा थी सेटा है पूर्वपद लास्ट जोटा थी सेटा है परपद है। समास 6 प्रकार अव्यय पद दिगु द्वंद्व तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय। हम गोटे गोटे पढ़े फास्ट है अव्यय भाव समास। फास्ट है कौन अव्यय भाव समास जदि अव्यय शब्दटा पूर्व पदरे थी जमी प्रति धिक अनु एगुड़ा जदि पूर्व पद थी पूर्व पद मैंने जो स्टार्टिंग से वर्डटा थी आ जो समास हम ताको कहुए अव्यय भाव समास है। देख तो कौन है अव्यय पद पूर्व पदरे थाई जो समास हुए ताको कहुए अव्यय भाव समास। उदाहरण है यथा शक्ति यथा विधि एगुड़ा है। देख यथा शक्ति माने स्टार्टिंग रे यथा अच्छे से भाया यथा विधि यथा गोटे कौन अव्यय पद तो यथा विधि यथा शक्ति यथा विधि ये सब गोटे गोटे समास जेहेतु पूर्व अव्यय पद लगी तो यहाँ होगा अव्यय भाव समास है। तो यथा शक्ति को आम कौन लिखिपर ताको जदि माने तार व्यास वाक्य हम कालम अनित क्रम्य। तो यथा शक्तिटा कौन है कालम अनतिक्रम्य से भाया यथा विधि 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 अनतिक्रम्य जदि यथा लगे ये अनतिक्रम्य लगेदेव है से भाया गोटे गोटे कि रूल पढ़ी चलो है। देख फास्ट पूर्व पदर जदि उप अव्यय पदटा थी फास्ट थी उप अव्यय पद उप थी माने सेटा समीप को बुझे समीप माने निकट में जमी उपकूल उपकूल माने कौन कूल पाखरे उपनगर नगर पाखरे उप माने ता निकट ता पाखरे जो जिनस थी से जगह को बुझे किंतु जब उपजिलापाल है उपाध्यक्ष एगुड़ा जगह जेहेतु कौन व्यक्ति विशेष को बुझाए से जगह से निकट अर्थ को बुझेबनी है। तो जेहेतु निकट अर्थ को बुझेबनी सेटा भी समास हेनी तो तेणु उपजिलापाल उपाध्यक्ष एगुड़ा केवे समास हेनी अव्यय भाव समास हेनी आमर जदि उपकूल है उपनगर है कि उपमंदिर एगुड़ा हम कौन अव्यय भाव समास है। तो जदि पूर्व पदर उप अव्यय पद थी ताहले समीप अर्थ को बुझे जमी उपकूल उपकूल है समस्त पद तार व्यास वाक्य होगा कौन कूल से समीपम तमाने कूलर समीपर कूलर पाखरे उपनगरम नगर से समीपम उपमंदिरम मंदिर से समीपम जोटा मंदिर पाखरे थी सेटा हो उपमंदिर जोटा उप लगे मैं जान से समीप अर्थ को बुझाऊँ पाखरे जो जिनस थी बुझेब किंतु उपजिलापाल
उपाध्यक्ष एगुड़ा हेनी है गला एवं जदि थी अनु थी अनु अव्यय पद थे जापर जे पछरे अच्छे है जमी अनु धावनम माने पछरे दौड़ुचे अनु शिक्षकम शिक्षक से पश्चात है शिक्षकों पछरे अनु अर्थ जदि अनु थाई कि जो समास हम ताको कह कौन माने तार अर्थ हो पछरे बोले है तो देख पूर्व पदरे अनु अव्यय पद थे पश्चात भाग को बुझाए है और जब पश्चात भाग को बुझेला ताहले सेठी अव्यय भाव समास हम जमी अनु शिक्षक है कौन शिक्षक से पश्चात अनुलोपन शिक्षक से पश्चात हम शिक्षक से पश्चात से भाया अनुवृक्ष वृक्ष से पश्चात अनुगृह गृह से पश्चात जोटा पछ भाग को बुझेला से जगह अनु उपसर्ग लगे एवं पढ़ा सु सु माने जदि भल जिनस थी कि समृद्धि थी से अर्थ में कौन बुझे सु लगी मैंने से अर्थटा को बुझे है माने पूर्व पदर जदि सु उपपद थी उपसर्ग थी ताहले सेटा समृद्धि अर्थ को बुझे है से अव्यय भाव समास हम तो देख पूर्व पदर सु उपसर्ग थे समृद्धि अर्थ को प्रकाश करे सुभारतम है भारतानाम समृद्धि सुकलिंग कलिंगानाम समृद्धि सुफलम फलानाम प्राचुर्यम है समृद्धि ना प्राचुर्य अर्थ को बुझे बेले बेले कौन हुए ना यहाँ कर्मधारा बहुब्रीहि समास भी सुर पद व्यवहृत हुए है से सुंदर अर्थ को बुझे से जगह आ जदि समृद्धि किंबा प्राचुर्य अर्थ को बुझेला जान से कौन जो अव्यय भाव समास है एवं देख अभाव व वृद्धि अर्थ को जिते हम जिते दु बा नि लगे है जमीक अभाव व वृद्धि अर्थ दु कि नि लगे जमी दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष माने भिक्षा या अभाव है यदि पूर्व पदर अधि उपसर्ग लगी ताहले सेटा सप्तमी विभक्ति को बुझे जोटा मैं तुमको ये पढ़ी जो कारक विभक्ति है यदि अधि उपसर्ग लगे सेटा सप्तमी को बुझे जमी अधि ग्राम माने कौन ग्रामे इति अधि हरि हरौ इति है माने पूर्व पदर जदि अधि लगे ताहले सेटा सप्तमी अर्थ को बुझे आउ जदि पूर्व पदर अ उपसर्ग लगे सॉरी आ उपसर्ग लगे ताहले सेटा पर्यंत को बुझे जमी आ मरण माने मरण पर्यंत आजीवन आ माने पूरा जीवन जाक जीवन आरंभ रू शेष जाए है तो जो आ लगे सेठी पूरा पर्यंत को बुझे जमी आमरणम आम कौन लिखे मरणम पर्यंत आजीवनम को जीवनम पर्यंत है तो है आमरणम माने मरणम यावत आजीवनम जीवनम यावत है से भाया जदि पूर्व पदर स व्यवहृत है स व्यवहृत है सादृश्य अर्थ को बुझे जदि स लगे सर्ट्रे लिखिद चलो स लगे सादृश्य जमीक मनकर सचित्रम थी सचित्रम तो हम तक कौन लिख चित्र से सदृशम है से भाया सहरी हरि भाया तो हरे है शब्द सब भलसे आगे घोष शब्द हरे है सादृश्यम है से भाया जदि प्रति लगिगला प्रति है बारंबार अर्थ को बुझे प्रति माने कौन बारंबार को बुझे जमी प्रति गृहम 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 है प्रति गृहम तो मैंने कौन होगा गृहम 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 माने बारंबार जोटा लिखाई यहाँ बुझे गृहम प्रतिदिनम दिनम दिनम आ गोटे प्रत्यहम अच्छे है से परीक्षा पढ़े मन रखी दो प्रत्यहम माने अहनी अहनी यहाँ मन रख परीक्षा पढ़े अहनी अहनी और जदि नदीवाचक पदर व्यवहृत हेले से जगह द्विगु समास न हो अव्यय भाव समास हुए जदि नदीवाचक शब्द कोटि पूर्व पदर जदि रहा ताहले सेठी माने द्विगु समास न हो अव्यय भाव समास हम जमी पंचनद्यम पंचानाम नदीनाम समाहार है त्रिगंगा त्रिशृणम गंगानाम समाहार जदि नदी मानकर समाहार को जो बुझेला नदी शब्द को ताहले से जगह कौन हो अव्यय भाव समास हो नदी अर्थ अव्यय
ଭାବ ସମାସ ହେଲା। ଯେମିତି ପଞ୍ଚନଦୀ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପଞ୍ଚାନମ ନଦୀନମ ସମାହାର ହେଲା। ସେଭଳିଆ ତ୍ରିଗଙ୍ଗା ତ୍ରିଶୁଣମ ଗଙ୍ଗାନମ ସମାହାର ସରିଗଲା। ଏତିକି ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ସବୁକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ ଆଉ